नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो सिविक्स का है। आज का ये सेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं, फटाफट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्या था कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। तो यहाँ आपका अधिकार दिया हुआ है, नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार है। तो ये आपका, अगर हम अपने से बड़े आदमी को सम्मान करते हैं या सम्मान देते हैं तो ये मेरा क्या है, नैतिक अधिकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता कि किसने आज विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। यहाँ जो देखते हैं विश्व को क्या कहा, भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। तो यहाँ है विल किमलिंका, मार्शल मैकलुहान, हेवरसास और डेविड होल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मार्शल मैकलुहान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता कि किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है। कौन सा ऐसा देश है जहां रक्त के नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है। ये सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है भारत। तो यहाँ फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो अंध राष्ट्रवाद। देखिए यहाँ हम लोग देखते जाएंगे कि ये किसका आंसर कौन सही होगा। यहाँ तो देख रहे हैं कि एक जो है सर्वश्रेष्ठ, ये तो गलत हो जाएगा। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद ये भी गलत हो जाएगा। तो विस्तारवादी राष्ट्रवाद ये भी गलत होगा। तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्या है कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। किसने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है एक पूंजीवादी अवधारणा है। तो ये कहना किसका था? हिटलर का था, कार्ल डायस का था, बी एडवर्सन का था या कार्ल मार्क्स था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है ना, ये प्रकृति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से जुड़ी हुई है। ये किसके अध्ययन से जुड़ी हुई है? ए नंबर में है औपचारिक, बी में है संस्थागत, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ भी था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस सिद्धांत पर आधारित था। तो यहाँ औपचारिक और संस्थागत हो गया, लेकिन यहाँ फिर ऑप्शन कुछ अलग है। देखते हैं, वर्णात्मक है, दृश्यात्मक है, गद्यात्मक है और इनमें से कोई नहीं। परंपरागत जो है वह किस प्रकार से है? तो ये हो जाएगा वर्णात्मक, नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे। कहता है कि व्यवहारवाद के पहले आते हैं परंपरागतवाद या उत्तर व्यवहारवाद या दोनों। तो व्यवहारवाद के पूर्व तो आपका परंपरावाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परंपरा आ जाएगा। तो ये व्यवहारवाद के पहले जो है परंपरावाद आएगा, परंपरावाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आएगा, तब जाके ये सारा चीज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्या है? कहता कि व्यवहारवाद से मिलता जुलता आंदोलन है। व्यवहारवाद से मिलता जुलता आंदोलन क्या है? कहता कि उपयोगितावाद है, इतिहासवाद है, प्रत्यक्षवाद है और उदारवाद है। तो यहाँ व्यवहारवाद से मिलता जुलता कौन सा आंदोलन है? तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी, प्रत्यक्षवाद जो है ये व्यवहारवाद से मिलता जुलता आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को खड़ा करना चाहता है किसके सामने? ये प्राकृतिक विज्ञान के सामने, नैतिक विज्ञान के सामने, मनोविज्ञान के सामने और धर्म विज्ञान के सामने। तो जो आपका व्यवहारवाद है वह प्राकृतिक विज्ञान के सामने इसको खड़ा करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता कि भारत क्या कहता है? कहता कि भारत के संविधान को का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है। तो यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता का बात हो रहा है, तो प्रेस की स्वतंत्रता मिलता है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कहता कि नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है कि नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है वह क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है कि हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये तो नहीं है, हथियार के साथ आप सभा नहीं कर सकते हैं। बी में है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, यहाँ अधिकार है का बात बोल रहा था, तो यहाँ आप भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं है, उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र नहीं रख सकते हैं। सी में भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी में था आपका विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ये उसमें वर्णित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामाजिक समानता का अर्थ है। सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे कि आप 13 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को क्वेश्चन पर देते हैं, सामाजिक समानता का अर्थ है। सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो यहाँ 1 नंबर में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा? 13 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन प्रजातंत्र की उदारवादी विचारधाराओं से संबंधित नहीं है? यहाँ क्या दिया है देखना है पहले, यहाँ दिया नहीं है, ये नहीं शब्द बोला है, नहीं है, तो यहाँ देखना है क्या कौन नहीं है। मार्क्स, रूसो, लॉक, J.S. मिल्स, तो यहाँ नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक तत्व प्रजातंत्र की नहीं है? प्रजातंत्र की आवश्यक तत्व नहीं है। कहता कि प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार, याद रखिए ये नहीं का बात बोला, तो प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार, यही आंसर इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रवर्तक कौन है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो प्रवर्तक पूछा है ये कौन है? जे.एस. मिल्स है, अरस्तु है, गर्नर है, प्लेटो है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो आपका प्रवर्तक है वो ऑप्शन नंबर डी प्लेटो आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि राजनीतिक दल के निम्नलिखित लाभों में से कौन सा सही है? तो राजनीतिक दल के कौन कौन से लाभ हैं? तो राजनीतिक दल के लाभ नंबर 1 में है कि दल संविधान तथा सरकार के कार्य प्रणाली में लचीलापन उत्पन्न करता है, एकदम सही है। विरोधी दल कानून की बुराइयों को दूर करते, ये भी सही है। विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल ही सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का डी नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता कि दलीय पद्धति के गुण में कौन सही है? दलीय पद्धति के गुण, सरकार का बनाना आसान है, सही है। इसमें सरकारी नीति को निरंतरता संभव है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुदलीय पद्धति के गुणों में कौन सही है? बहुदलीय प्रणाली में विचारकों को बहुत अधिक स्वतंत्रता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि दल अपने किसी सदस्य के बातें नहीं मानते और अपने विचारों को मिलते जुलते अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक दल की मान्यता के बारे में क्या सही है? राजनीतिक दल की मान्यता के बारे में, और इसका सही जवाब भी देखना। क्या राजनीतिक दल अध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख सदस्यों को स्पष्ट ब्यौरा होना चाहिए, सही है। राजनीतिक दल के कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ये भी सही है। राजनीतिक दल का यह प्रमाण देना होता है कि जनताओं में उसका प्रभाव है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कि दल बदल विरोधी कानून जो है एंटी डिफरेंस लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कहता कि लोकतंत्र मनुष्य के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? यहाँ किसका कथन का बात कर रहा है? तो ये कथन है ब्राइस का। किसका कथन है? ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, इसका 23 का बात करें, कहता कि निम्नलिखित में जनमत निर्माण का साधन है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शिक्षण संस्थान है। तो इसका उपरोक्त में सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी जो है जनमत निर्माण का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अविष्ट किया गया है, एकदम सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, यानी कि ये संघ और राज्य 2 राजतंत्र, किंतु नागरिक एक ही है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमेरिका के संविधान में 2 नहीं, वहाँ एक ही है, इसलिए गलत है। दूसरा है, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता है
कभी भी अपना नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो यहाँ गलत 2 और 3 हो गया, आंसर एक ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो एक कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब है, यानी एक ही सही है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 कहता कि किस देश में दोहरी नागरिकताओं की सिद्धांत स्वीकार किया गया। किस देश में, तो भारत में तो एक ही नागरिकता है। तो यहाँ देखते हैं किस देश में हो जाए, कनाडा में भी एक ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक है। तो दोहरी नागरिकता जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लोक कल्याणकारी राज्य की समस्याओं को समाधान के उपाय में क्या शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी कि भारी ये जो है कल्याणकारी के लिए भारी उद्योग की राष्ट्रीयकरण करना सही है, जनसंख्या वृद्धि पर रोकना ये भी सही है, कठिन परिश्रम और तीव्र इच्छा ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कहता कि नैतिकता का सर्वोच्च रूप क्या है। सत्य है, अहिंसा है, सत्याग्रह है और इनमें से कोई नहीं। तो नैतिकता का जो सर्वोच्च उपाय है वह है सत्याग्रह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तेय का सामान्य प्रचलित अर्थ है। अस्तेय का सामान्य प्रचलित अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ 28 का हो जाएगा, चार्यावृत्ति का निरसन करना, चर्यावृत्ति का निरसन करना ही अस्तेय का सामान्य प्रचलित अर्थ है। 29 में है, सद्गुण की विवेचना में गांधी जी किस धर्म से प्रभावित थे। सद्गुण की विवेचना में गांधी जी जो थे वह आपका जैन धर्म से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जैन धर्म से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि अस्तेय अपने भावार्थ में है। अस्तेय जो है अपने भावार्थ में है, क्या निषेधात्मक है, भावात्मक है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक है। अस्तेय अपने भावार्थ में निषेधात्मक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अपरिग्रह अपने भावार्थ में, अपरिग्रह जो है वह अपने भावार्थ में क्या है, तो ये अपने भावार्थ में है, भावात्मक है। अस्थिर, निषेधात्मक और आपका अपरिग्रह जो है वह भावात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कहता है कि अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है। अपरिग्रह का जो अर्थ होता है ना वो होता है आपका, यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, कहता कि अपराजन करने की वृत्ति पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है। निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मुनाफा कमाना। निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है, मतलब उसको अधिक से अधिक फायदा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता है कि इस वर्ष सचिवालय सेवा का गठन किया गया था। सचिवालय सेवा का जो है गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये सचिवालय सेवा का गठन हुआ था 1951 में, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या है। गांधी जी का अनुसार जो है ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है आपका, यहाँ ऑप्शन सी देखेंगे, मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कहता कि प्रजातंत्र समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देते हैं वह है, यानी प्रजातंत्र समाजवाद की विचारधारा जिस विचारधारा पर बल देता है वह क्या है, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के आधारित प्रतियोगिता नहीं या सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि समाजवाद एक ऐसे टोप है
जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई कि हर कोई उसे पहनता है। मतलब एक प्रकार का टोपी है जिसको पहनने के बाद इसकी आकृति खराब हो गई है। तो ये कथन किस विद्वान का कहना है? तो ये कथन कहता है आपका चार्ल्स फेरियर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनताओं को निम्नलिखित में से किस आधार पर दिलाता है? तो यहाँ समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के अधिकार पर, बंधुत्व के अधिकार पर और उपरोक्त में सभी के अधिकार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देख पा रहे होंगे आप, कहता है कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या की गई है? तो ये आप जब देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ये जो है इसको कहा गया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो है आपका, यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मतलब एक निश्चित समय के लिए उसको चुना जाता है, इसलिए यहाँ भारत को एक गणतांत्रिक कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष किसको कहेंगे? तो यहाँ देखेंगे उसको क्या होता है कि किसी विशेष, यहाँ सभी धर्मों को जो है स्वीकार करना है, यानी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना होता है। लेकिन अगर ऐसे क्या कि मतलब किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं होता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 44, तो आप देख पा रहे होंगे, भारत के एक राज्य का राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, राज्यपाल के बारे में क्या क्या नियम और शर्त है वो चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन्म से दिया हुआ है। जन्म से क्या दिया हुआ? जन्म से, इसलिए ये गलत है। जन्म से नहीं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उसमें लोक सभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। उसमें लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी सही है। और एक और आपका 2 और 2 एक नहीं होगा, 2 और 4 सही है, और 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति होने वाली प्रथम दलित महिला थी? प्रथम दलित महिला कौन थी, इसके बारे में पूछा गया है कि भारत में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो उसका नाम बताना है कि कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुश्री मायावती। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, तो यहाँ कहता है, क्या संविधान सभा के किसी सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो संविधान सभा के किसी भी राज्य का जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा,
हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन उसे विधानसभा का सदस्य जितना जल्दी हो सके बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसकी पद का शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है शपथ, उसको शपथ की आवश्यकता होता ही नहीं है। विधानसभा का जो अध्यक्ष उसका होता है उसकी शपथ की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है। विधानसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र देगा तो वह किसको देगा, तो वह विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विधानसभा का संरक्षण एवं व्याख्या करता है, कौन करता है विधानसभा का, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की समिति की शक्तियों को पुनर्बहाल करते हैं। किस संविधान संशोधन की बात किया जा रहा है, तो इस संविधान संशोधन जो है इसमें 43वां संविधान संशोधन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, तो देख पा रहे होंगे 51 में क्या दिया है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ संवैधानिक प्रमुख का बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, राज्यपाल। कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये बनाएगा कानून संसद के द्वारा ही बनेगा, बनाकर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेंगे, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बी है ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी उसी राज्य के जो, यहाँ 1 मिनट ये तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये तो हो जाएगा आपका संबंधित राज्य के, संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन छोटा करता हूँ, ये रहा। चलिए देखता हूँ क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग की कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वह क्या है, तो भारत के निर्वाचन आयोग की जो कार्य है वह आपका हो जाएगा संसद एवं राज्य विधान मंडल के सभी चुनाव कराना, ये सही हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद निर्वाचन सूचियां तैयार करने की कार्य को निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही गलत क्या हो गया, 3, तो 1, 2, 4 ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। कहता निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, तो यह कौन सा कार्य भारत से संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है कि विधान मंडलों की जो चुनाव होता है, विधान मंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये कार्य उनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में किसके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है,
तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह चुनाव आयोग यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, मतलब प्रथम बार जो है लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1926 में, 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय वन सेवा को किस सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय वन सेवाओं को जो है वो रखा गया है आपका अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। तो आज का जो है सिविक्स का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी साथ में मैं दिया हुआ हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर है। और एक पेज छोटा कर पेज को दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा देने के लिए तैयार हैं या फिर झारखंड टेट के लिए तैयार हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।